डे टू डे न्यूज चैनल में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज चैनल आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और हम ऐसी कोई भी खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाता हो, और साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करेंगे। हिमाचल में आपदा का दौर जो है वे लगातार जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गए। आपको बता दें कि कांगड़ा में वे प्रभावित परिवारों से मिले और उन्होंने हिमाचल में 1500 करोड़ रुपए की राशि जो है वे भी वहां पर दी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि ये राहत नाकाफी है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। अब तक राज्य में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा और राहत की घोषणा राज्य के लिए राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन राज्य सरकार को इससे कहीं अधिक सहयोग की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत करती है और राहत की घोषणा के लिए उनका आभार भी व्यक्त करती है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है कि ये राहत राशि एक विशेष पैकेज के रूप में दी जा रही है। ये विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आने वाली राशि है। ये स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी जब इसकी अधिसूचना जारी होगी। चौहान ने यह भी कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति सीमित है और इस मुश्किल समय में केंद्र सरकार की सहायता ही हिमाचल का एकमात्र सहारा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे। उन्होंने पंजाब का और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का भी दौरा किया और धर्मशाला में तकरीबन 45 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के साथ, जिसमें सभी विपक्ष के नेता भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी थे, हमारे कैबिनेट के कलीग्स भी थे जो मुख्यमंत्री जी के साथ थे, जो आपदा को लेके एक काफी दिनों से इंतजार था कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश। तो उनके साथ हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा डाटा उनके सामने रखा कि किस प्रकार से जो है ये नुकसान 2025 की आपदा, जो बरसात की वजह से और बादल फटने की जो घटनाएं हुई लगातार पूरे प्रदेश के अंदर हुआ, जिसमें तकरीबन 400 के करीब तो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और मिसिंग है। 2 महीने 2.5 महीने के अंदर छोटे से राज्यों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उन्होंने हवाई दौरा भी किया। हम उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और हमारी प्रदेश की बात को सुना और 1500 करोड़ रुपए देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसको लेके अब स्थिति इसलिए थोड़ी सी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाती कि क्या ये राहत जो है हमें स्पेशल पैकेज के तौर पे मिली है या ये उसका पार्ट होगी जो स्कीमों के अंदर आएगा, इसको लेके जब नोटिफिकेशन आएगी तो ये स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुख्य तौर पे अपनी सरकार की और राज्यों की सारी बातों को प्रधानमंत्री जी के सामने रखा, जिसमें यह भी था कि हमारा जो है स्पेशल पैकेज होना चाहिए। 2023 में भी बहुत नुकसान हुआ, बहुत आपदा हुई। अब एक छोटा सा राज्य जिसके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, टैक्सेस लगा नहीं सकते, हमें निश्चित तौर पे जो है इस प्रकार के हालात में भारत सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और उसमें कोई गलत भी नहीं है, ये हमारा अधिकार भी है, हम भी फेडरल सिस्टम में उसका पार्ट है। तो ये 5000 से ऊपर का जो लॉस अभी तक हो चुका है, जिसमें सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है, बिजली की स्कीमों का, ट्रांसफार्मर्स का, पानी की स्कीमें या सिंचाई की स्कीमें, और लोगों ने अपने घर, प्रॉपर्टीज, खेत खलिहान, बहुत बड़ा नुकसान लगातार 2.5 महीने से हो रहा है। हमें उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार की टीम आई हुई है, वो आंकलन कर रही है, उसके बाद हम और भी मदद करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो कमियां 2023 में रही, अब वो 2025 में वैसी परिस्थितियां ना बने। मकसद बड़ा साफ है कि प्रदेश के लोगों की मदद करना, जो हमने खोया है वर्षों से बनाई हुई चीजों को, उनको दोबारा बहाल करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए। स्वाभाविक तौर पे कहां से आएगा? भारत सरकार मदद करेगी।
और भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मुद्दे रखे, जैसे जिन लोगों के घर सैकड़ों में लोगों ने अपने घर चले गए, अब उनको घर बनाने के लिए दोबारा मदद करनी है। हमने मैनुअल में चेंज किया है, लेकिन घर बनाने के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा तो होना चाहिए। वो लोग उन जगह नहीं बस सकते जहां पर ये परिस्थितियां बनी हैं। तो ये भी एक प्रस्ताव रखा गया कि जो लैंड है 68% फॉरेस्ट लैंड है, 1 बीघा ज़मीन देने की हमारे को आप स्पेशल परमिशन दे, जिसमें उनको हम ज़मीन दे सकें और उसके ऊपर वो अपना आशियाना बना सकें। ये भी एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है। और भी मुद्दे उठे कि हमारे जो दूसरे अधिकार है उसको लेके भी अपनी बात रखी है। जो 4 लेन्स बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो पहाड़ कट रहे हैं, वो बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने रखी है कि हमारा जो अनुभव है हिमाचल प्रदेश में 4 लेन्स का कंस्ट्रक्शन का, आप कालका शिमला की बात करें या चंडीगढ़ मनाली की बात करें, तो हर जगह ये पिछले 5-6 साल से बहुत नुकसान हुआ है। और बरसातों में ज़्यादा नुकसान होने का कारण भी जो कंस्ट्रक्शन 4 लेन्स हुई है, उसमें हमको टनल्स पे और ब्रिजेस पे जाना पड़ेगा और इसको दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए भी एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि इस प्रकार से हम इस कंस्ट्रक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।